मित्रों, भगवान शिव का स्वरूप अद्भुत है। वे व्यापक, अनादि और अनंत हैं। जहाँ जहाँ भी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए उन सभी स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मित्रों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत भूमि की अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में इन सभी ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। इनके दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व व महिमा है। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एवं महत्व को जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मित्रों, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि सृष्टि का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षयग्रस्त हो जाएगा, तब दक्ष के श्राप से चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे क्षयग्रस्त होने लगा। चंद्रमा के श्राप के कारण सृष्टि के सभी जीवों को कष्ट होने लगा और स्वयं चंद्रदेव संकट में आ गए। तब समस्त देवगण और चंद्रमा मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने का उपाय बताया। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भोलेनाथ की आराधना कर श्राप से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। भगवान भोलेनाथ चंद्रदेव की तपस्या से खुश होकर वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षयग्रस्त होगा, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए पूरा होगा और इस पक्ष को लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानेंगे। इस तरह से राजा दक्ष का चंद्रमा को दिया श्राप भी रह गया और चंद्रमा को कष्ट से मुक्ति भी मिल गई। और इस सब के बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ यहीं पर निवास करें। तब से भगवान भोलेनाथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर निवास करते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने ही की थी। श्री शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत का महत्व भगवान शिव के पर्वत कैलाश के समान माना गया है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण एवं अन्य हिंदू महाकाव्यों में इस ज्योतिर्लिंग का महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन के दर्शन मात्र से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले किसका विवाह होगा, इस पर चर्चा होने लगी। शर्त यह रखी गई कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। बुद्धि के सागर श्री गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त किया। जब कार्तिकेय परिक्रमा कर वापस लौटे तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कुमार कार्तिकेय ने क्रोध के कारण हिमालय छोड़ दिए और क्रौंच पर्वत पर जा बसे। कोमल हृदय से युक्त माता पिता पुत्र स्नेह में क्रौंच पर्वत पहुंच गए। कुमार कार्तिकेय को जब अपने माता पिता के आने की सूचना मिली तो वह वहां से 3 योजन दूर चले गए। कुमार कार्तिकेय के क्रौंच पर्वत से चले जाने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव व माता पार्वती प्रकट हुए। तभी से भगवान शिव माता पार्वती मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पूजा मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में उज्जैन के मालवा क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन नगर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। जैसा कि महाभारत महाकाव्य में वर्णित है, उज्जैनी नगर अवंती राज्य की राजधानी था। उज्जैन 7 पवित्र तथा मोक्षदायी नगरियों में से एक है। इन मोक्षदायी नगरियों के नाम अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका एवं कैंचीपुरम उज्जैन। उज्जैन पवित्र मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। पुण्य स्थलीला क्षिप्रा के तट पर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग स्थान है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों, महाकालेश्वर कथा इस प्रकार है। अवंती नगरी में
शुभ कार्य परायण तथा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहने वाला एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र थे। उस समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने धर्म विरोधी कार्य आरंभ कर दिया था। सब स्थानों को नष्ट कर देने के बाद उस असुर ने अवंती अर्थात उज्जैन पर भारी सेना लेकर आक्रमण कर दिया था। तब ब्राह्मण और उसके 4 पुत्रों के साथ सभी नगरवासी शिव जी के पूजन में तल्लीन हो गए। भगवान शिव के पूजन में तल्लीन होने पर भी दूषण ने ध्यान मग्न नगरवासियों को मारने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी वेदप्रिय के पुत्रों ने सभी नगरवासियों को भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने को कहा। असुर दूषण ने देखा कि सब डरने वाले नहीं हैं, तो इन्हें मार दिया जाए, और जैसे ही वह आगे बढ़ा वैसे ही शिव भक्तों द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए और वहां उपस्थित समस्त असुरों का नाश कर महाकाल के रूप में विख्यात हुए। भगवान शिव ने अपने हुंकार से सभी दैत्यों को भस्म कर उनकी राख को अपने शरीर पर लगाया। इसी कारण से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म लगाई जाती है। महाकाल मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के गर्भगृह में निवास कर द्वार दक्षिण दिशा की ओर से है, जो कि तांत्रिक पीठ के रूप में इसे स्थापित करता है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस पवित्र स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वहां से नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर से नदी बहने के कारण यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुई, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्रीय एवं वेदों का पाठ ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही शुरू होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से पुकारा जाता है। यह भी कहा जाता है कि 12 कल्प में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो उस वक्त भी महर्षि मार्कंडेय का आश्रम जल से अछूता था। महर्षि मार्कंडेय का आश्रम नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर मंदिर के समीप स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः हुआ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के चाहे सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर महादेव आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता तो उसके द्वारा किए गए सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन नमः पार्वती पते। पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या, देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे विंध्य क्षेत्र में स्थित होकर निवास करें। भगवान शिव ने बात मान ली और वहां स्थित एक ही ओमकार ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसे ही ममलेश्वर अथवा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड में हिमालय के केदारनाथ नामक पर्वत चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तट से 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी पाया जाता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। जिस प्रकार का महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, उसी प्रकार का महत्व भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को दिया है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ स्थित हैं। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए हैं। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विद्यमान होने की प्रार्थना की एवं भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी दिव्य ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रदान की और यह शिवलिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। बाबा केदारनाथ को पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के पश्चात
पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव उन सभी से रुष्ट थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए सभी पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पर्वत पर आ पहुँचे, लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार क्षेत्र में जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदार धाम पहुँच गए, परंतु भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, परंतु शिव जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तभी भीम ने बलपूर्वक शिव रूपी बैल पर झपट्टे मारते हुए मजबूती से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। सभी पांडवों को तत्काल दर्शन देकर श्राप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल के पीठ के आकृति पिंड के स्वरूप में श्री केदारनाथ धाम में विद्यमान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी दोनों भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मंद मंदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी प्रकार से इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है और इन सभी जगहों पर शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में गोमती द्वारका से 12 से 13 मील की दूरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम भी नागेश्वर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना के संबंध में कथा इस प्रकार है। एक धर्मात्मा सदाचारी और अनन्य भक्त था। उसका नाम सुप्रिय था। एक समय वह नौका में सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था। उसी समय एक दारुक नामक महाभयंकर राक्षस ने उसकी नौका पर आक्रमण कर दिया। सुप्रिय सहित नौका में सवार सभी लोगों को बंदी बना लिया, परंतु सुप्रिय ने बंदी गृह में भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी और भोलेनाथ ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय को अपना एक पाशुपतास्त्र प्रदान किए। उस अस्त्र की सहायता से सुप्रिय ने राक्षसों का अंत किया और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है, जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का समस्त शिव ज्योतिर्लिंग की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड राज्य के देवघर जिला में पड़ता है। परंपरा और पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि देवघर स्थित श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ही प्रमाणित मान्यता है। हर वर्ष सावन माह में सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को चढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग राक्षस राज रावण के द्वारा स्थित किया गया है। यहीं पर माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार विश्व विजयी बनने के लिए रावण शिव जी के स्वरूप ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर जा रहा था। तब दैवी इच्छा के अनुसार वह शिवलिंग रास्ते में ही रख दिया गया और तभी से यह स्थान वैद्यनाथ धाम कहलाने लगा। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को ही भगवान शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को ही मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है तो उसके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। पूर्व समय में भीम नामक एक महाबली राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस महाकाय, कुंभकर्ण और कर्कट की पुत्री कर्कटी से उत्पन्न हुआ था। उस राक्षस ने संकल्प लेकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने भीम को अतुलनीय बल प्रदान किए। ब्रह्मा के वरदान के कारण भीम ने इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा दिया, यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु को भी परास्त कर दिया। इस विश्व विजयी अभियान में भीम ने भगवान शिव के परम भक्त
सुदक्षण को युद्ध में परास्त कर दिया। राजा सुदक्षण को असुर भीम ने कारागार में बंद कर दिया। तब राजा ने भगवान शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। देवताओं और ऋषियों ने महाकोशी नदी के किनारे भोलेनाथ की स्तुति की। तब भगवान भोलेनाथ ने राक्षस का वध किया और तभी से भीमा शंकर शिवलिंग विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी शहर में स्थित है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ का दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। काशी की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लेंगे और प्रलय टल जाने के बाद काशी को उसी स्थान पर पुनः विराजित कर देंगे। काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्यागने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान रुद्र मरते हुए प्राणी के कानों में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री काशी विश्वनाथ शिवलिंग सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक है। यह शिवलिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या आदि से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर सदा शिव ही साक्षात विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है और समस्त कष्टों को हरने वाला है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विद्यमान हैं। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर देखने में अति सुंदर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि जब गौतम ऋषि को अन्य ऋषियों ने षड्यंत्र कर जब उन्हें गौ हत्या में फंसा दिया, तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर ज्योति रूप में प्रकट होकर उन्हें पाप मुक्त किए और तब से भगवान शिव वहीं विद्यमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाड़ी जिले में स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में भी आता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के साथ ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर कहा जाता है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा जाता है कि श्री राम ने जब रावण के वध के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तब विजय श्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। एक अन्य शास्त्रोक्त कथा भी प्रचलित है। रावण वध के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उससे मुक्ति के लिए ऋषियों ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन शिवलिंग की स्थापना कर श्री रामचंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराया था। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इनको घृणेश्वर व घुष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए फलदायी है। दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। देवगिरी पर्वत पर ब्रह्मवेदा भरद्वाज कुल का एक ब्राह्मण सुधर्मा रहता था। सुधर्मा को भी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उनकी धर्मपत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। संतान हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। सुधर्मा ने विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से बहुत प्यार कर रही हो, किंतु जब उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। और ठीक वैसा ही हुआ। ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने अपने बहन के पुत्र की हत्या कर दी, परंतु घुस्मा इस घटना से विचलित नहीं हुई और शिव भक्ति में लीन हो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिए और घुस्मा द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान हो गए। और घुस्मा के नाम को अमर कर महादेव ने इस ज्योतिर्लिंग को घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा।
तो मित्रों, ये है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा की कथा। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।